नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं, उन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी और उस पुरस्कार के जो प्रथम पुरस्कृत रहे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्टैटिक जीके का ये हिस्सा है। और अभी हाल ही में पुरस्कार सम्मान का करंट अफेयर्स का वीडियो भी आया था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर देखें। तो ये स्टैटिक का वीडियो है। विभिन्न पुरस्कार, स्थापना वर्ष, प्रथम पुरस्कृत और संबंधित क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे सवाल हमेशा बनते हैं, हर परीक्षा में बनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विभिन्न पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, स्थापना वर्ष, प्रथम पुरस्कृत और संबंधित क्षेत्र। तो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं भारत रत्न से। भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार सम्मान जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम पुरस्कृत कौन रहे थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजागोपालाचारी। इन तीनों शख्स को दिया गया था भारत रत्न सर्वप्रथम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजा गोपालाचारी को। किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सामाजिक कार्य, लोक कल्याण, कला, साहित्य, विज्ञान समेत बाकी सभी क्षेत्र के लिए दिया जाता है भारत रत्न। फिर हम बात करेंगे आगे, ये है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969, 1969। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए फिल्म का सर्वोच्च सम्मान है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थी? देविका रानी। प्रथम प्राप्तकर्ता रही थी देविका रानी। इस वर्ष किसे दिया गया? वहीदा रहमान को। इस वर्ष दिया गया वहीदा रहमान को। तो ये करंट का हिस्सा हो गया। प्रथम प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरू किया गया था। अगला है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, 1954 में। भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है पद्म पुरस्कार, जिसमें जो आता है क्रोनोलॉजी, पद्म विभूषण का भारत रत्न के बाद, उसके बाद आता है पद्म भूषण का, उसके बाद आता है पद्मश्री का। तो ये तीन पुरस्कार होते हैं पद्म श्रेणी में, जो कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन इसकी घोषणा की जाती है, बाद में फिर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो असाधारण एवं विशेष सेवा के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण। उसके बाद कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को उच्च कोटि की विशेष सेवा, और सबसे ज़्यादा फिर दिया था श्रेणी में पद्मश्री विशेष सेवा के लिए। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या मरणोपरांत और विदेशों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होती। यह भी आपको नंबर याद रखना है। मरणोपरांत और विदेशों को छोड़कर 120 से अधिक संख्या तीनों पद्म पुरस्कार को मिलाकर नहीं होती है। आगे हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में, 1901 में। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा कह लीजिए, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 में जोड़ा गया। सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, बस शांति का पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कृत कौन रहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया था 1913 में नोबेल पुरस्कार। फिर हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। प्रथम पुरस्कृत कौन थे? जी शंकर कुरुप, मलयालम लेखक रहे थे, इन्हें दिया गया था। और प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्ण देवी, 1975 में बांग्ला लेखिका रही, इन्हें दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है, लिटरेरी अवार्ड है। फिर हम बात करेंगे पुलिट्जर पुरस्कार, पुलिट्जर प्राइज। इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में, 1917 में। यह अमेरिका के भीतर अखबार, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलिट्जर की वसीयत के प्राविधानों के अनुसार दिया जाता है। प्रथम भारतीय पुरस्कृत कौन थे पुलिट्जर प्राइज के? गोविंद बिहारी लाल। इन्हें, ये पहले भारतीय थे जिन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था, और इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। फिर हम बात करेंगे मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। बुकर प्राइज कॉमनवेल्थ या फिर आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास साहित्य के लिए दिया जाता है बुकर प्राइज। पहला बुकर प्राइज अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादेर को दिया गया था, जो भारतीय फिर मूल के रहे। अरुंधति रॉय पहली भारतीय जिन्होंने बुकर प्राइज जीता था। इसके अलावा वीएस नायपॉल ने जीता था, भारतीय मूल के हैं।
तो इन लोगों ने भी बुकर प्राइज जीता था। मैन बुकर प्राइज 1969 में शुरू हुआ था। अगला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा देश का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान है। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। ये भी आप याद रखिए। सरस्वती सम्मान 1991 में शुरू हुआ था। अगला है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसे फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के फॉर्मर जो राष्ट्रपति रहे थे रैमन मैग्सेसे, उनके नाम पर दिया जाता है। सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक संचार, कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। हर साल रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में शुरू किया गया था। प्रथम पुरस्कृत कौन रहे? भारतीय आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो प्रथम पुरस्कृत रहे थे, जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अगला है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। शौर्य सैन्य अलंकरण है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र यानी कि सबसे उच्च ये सैन्य सम्मान है। प्रथम प्राप्त करने वाले कौन थे? सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र 1950 में शुरू हुई थी। महावीर चक्र दूसरे नंबर पे आता है। भारत का दूसरा वीरता का सर्वोच्च सम्मान है। युद्ध के समय बलिदान वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। इसकी भी शुरुआत हुई थी 1950 में, महावीर चक्र। फिर हम बात करेंगे वीर चक्र। इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में। वीर चक्र भारत का युद्ध के समय वीरता का पदक है। तीसरा सर्वोच्च वीरता बलिदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार सम्मान है वीर चक्र। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र तीनों 1950 में शुरू हुए थे। अब हम बात करेंगे अशोक चक्र। 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है। शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वायुसेना अधिकारी थे। इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। उसके बाद हम बात करेंगे कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। शांति के समय वीरता का पदक है। वरीयता में यह महावीर चक्र के बाद आता है कीर्ति चक्र। फिर हम बात करेंगे शौर्य चक्र। शौर्य चक्र की शुरुआत हुई थी 1952 में। यह भी शांति के समय वीरता, शूरता, बलिदान का सम्मान है। शौर्य चक्र 1952 में शुरू हुआ था। अब हम बात करेंगे ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो अब हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में नाम बदला गया था। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। खेल में जीवन भर उपलब्धि योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके प्रथम विजेता थे विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। इन्हें दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फिर हम बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। कोचेस को और गाइडर्स जो स्पोर्ट्स के होते हैं उन्हें दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? भालचंद्र भास्कर भागवत, जो कि कुश्ती के कोच थे। ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी के कोच थे। और OM नाम्बियार जो कि एथलेटिक्स के थे। इन तीनों को दिया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार। जैसा नाम ही सजेस्ट करा है, द्रोणाचार्य यानी कि गुरु, तो कोचेस को दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो खेल वालों में जो सबसे पुराना है वो है अर्जुन पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देते हैं और आपसे पूछा जाएगा इन चारों में से सबसे पुराना कौन है। तो खेल में कम से कम 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम कौन थे? कृष्ण दास, जो कि तीरंदाजी के लिए इन्हें दिया गया था। प्रथम महिला कौन थी? मीना शाह, जिन्हें बैडमिंटन के लिए दिया गया था 1962 में। अब हम बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कार, जिसे एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिल्म जगत का दुनिया भर में देने जाने वाला सबसे ग्लोबल टॉप अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड, एकेडमी अवार्ड। सबसे प्रथम जो था वो था फिल्म विंग्स को मिला था ऑस्कर। भारत की बात करें तो प्रथम भारतीय कौन थे? भानु अथैया, जिन्हें 1983 में फिल्म गांधी के लिए दिया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। भानु अथैया को प्रथम भारतीय ऑस्कर जिन्होंने जीता था। फिर जीता ए.आर. रहमान, सत्यजीत रे को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट कुछ दिया गया था। ए.आर. रहमान ने भी जीता था ऑस्कर। फिर हम बात करेंगे ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1959 में। संगीत के क्षेत्र में दुनिया का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है।
तो भारत के सितार वादक पंडित रविशंकर को 1968 में ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय रहे थे। ये भी आपको याद रखना है, ग्रैमी पुरस्कार। AR रहमान ने भी जीता है ग्रैमी पुरस्कार को। फिर हम बात करेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला है। इसकी शुरुआत हुई थी 1958, 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। इसका नाम CSR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक के नाम पर दिया जाता है। इसके प्रथम विजेता कौन थे? प्राप्तकर्ता KS कृष्णन। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे KS कृष्णन। उसके बाद हम बात करेंगे बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग, जो कि नोबेल पुरस्कृत एग्रीकल्चरिस्ट साइंटिस्ट रहे थे, उनके नाम पे दिया जाता है। 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं शोध के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है बोरलॉग पुरस्कार। प्रथम कौन थे? डॉक्टर आत्माराम भैरव जोशी। डॉक्टर आत्माराम भैरव जोशी ये प्रथम प्राप्तकर्ता थे। अब हम बात करेंगे एबेल पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। गणित के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सम्मान है दुनिया भर में। इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, एबेल पुरस्कार को। इसका नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? जीन पियरे सेरे। जीन पियरे सेरे इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे। अब हम बात करेंगे गांधी शांति पुरस्कार, यानी कि गांधी पीस प्राइज। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। महात्मा गांधी की 125वें जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई। गांधी जी के शांति सिद्धांतों को श्रद्धांजलि स्वरूप पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया है। प्रथम अवॉर्डी कौन थे? जूलियस नायरेरे, जो कि तंजानिया के राष्ट्रपति थे। जूलियस नायरेरे को दिया गया था गांधी शांति पुरस्कार 1995 में। फिर हम बात करेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। 1986 में इंदिरा गांधी के मौत के बाद भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में उनकी स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ऐसे शख्स संस्था को समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के लिए कार्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। जो प्रथम अवॉर्डी थे ये सांसदों को दिया गया था। पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शंस, पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शंस को दिया गया था प्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1953 में। कलाकारों को दिया जाने वाला राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। संगीत, नृत्य, रंगमंच कला, इन सब के लिए दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन थी? मराठी श्यामची आई। और प्रथम हिंदी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? दो बीघा जमीन। इस दोनों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। अब हम बात करेंगे फिल्म पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। फिल्म फेयर अवार्ड। प्रथम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? मीना कुमारी। प्रथम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? दिलीप कुमार। प्रथम सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया था? दो बीघा जमीन को। तो फिल्म फेयर पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। मिस यूनिवर्स अवार्ड जो था, इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। फिनलैंड की अर्मी कुसेला प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी थी, यानी कि मिस यूनिवर्स। भारत की तरफ से जो प्रथम मिस यूनिवर्स रही वो रही सुष्मिता सेन 1994 में, 1994 में। मिस वर्ल्ड यानी कि विश्व सुंदरी, इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, 1951 में। स्वीडन की किकी हाकनसन को बनी थी पहली मिस वर्ल्ड। भारत की तरफ से रीता फारिया 1966 में बनी थी पहली विश्व सुंदरी, यानी कि मिस वर्ल्ड। फील्ड मेडल, इसकी शुरुआत हुई थी 1936 में। गणित के लिए दिया जाता है। प्रथम जो थे प्राप्तकर्ता जॉन चार्ल्स, जो कि कैनेडियन गणितज्ञ रहे थे। उसके बाद बात करेंगे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रमुख वैश्विक खेल पुरस्कार है, खेलों का ऑस्कर कहा जाता है ये। तो प्रथम स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन थे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के? टाइगर वुड्स, जो कि गोल्फ के खिलाड़ी हैं USA के। उसके बाद प्रथम महिला कौन थी? मैरियन जोन्स, जो कि USA के एथलेटिक्स से। इन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का दिया गया था अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार। डॉक्टर बिधान चंद्र राय, जिनके एनिवर्सरी पे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो डॉक्टर BC रॉय, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। 1962 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्थापित किया गया था इस अवार्ड को। जो पहले प्राप्तकर्ता थे, इन्हें दिया गया था 1973 में अवार्ड। ये थे डॉक्टर संदीप मुखर्जी। इन्हें दिया गया था डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार प्रथम बार। तो ये थे
सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्य पूछे जाते हैं पुरस्कार, उनके प्रथम प्राप्तकर्ता, उनका उस पुरस्कार का स्थापना और वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।